This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, कल की जो अहम बात है वो ये है कि कल FIA के उनके जो FBI जो के डायरेक्टर हैं उन्होंने कह दिया कि जो क्लिंटन के ईमेल्स मिले उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, उनकी केयरलेसनेस है, क्रिमिनल कोई वो नहीं है. उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के जो जीतने के चांसेस थे कम हुए, क्लिंटन के बढ़ गए और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमने देखा कि तेल की कीमत भी बढ़ी और तमाम यूरोपियन अमेरिकन मार्केट में भी इजाफा हुआ. डोनाल्ड ट्रंप को लोग नेगेटिव समझते हैं मार्केट्स वगैरह के लिए और क्लिंटन को पॉजिटिव समझते हैं. जहाँ तक हमारी मार्केट का ताल्लुक़ है, पिछले हफ्ते हमने देखा कि ज़बरदस्त हमने इंक्रीज़ देखी है. 39,893 से बढ़ते बढ़ते मार्केट 41,841 पे पहुँची थी. आज जब मार्केट शुरू हुई तो शुरू होते एकदम से ऊपर गई, फिर एक धचका लगा उसको -36 पे आ गई और फिर प्लस चली तो एकदम चढ़ते चढ़ते 345 के लेवल पे पहुंची. 42,186 का लेवल आया. उसके बाद ऊपर नीचे होती रही मार्केट, फिर 229 का लेवल आ गया लेकिन फिर बढ़ी और अभी 263 प्लस पे खड़ी है. वॉल्यूम बहुत कम है, 280 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और इस तरह से हम देखते हैं कि 42 का लेवल कंफर्टेबली क्रॉस हो गया एंड सीम्स लाइक कि 50,000 का लेवल जो मैंने 6 महीने के बाद का प्रेडिक्ट किया हुआ है वो शायद उससे पहले ही आ जाए. डाउ जोन्स में कल 42 का लॉस था, SP में 3 का लॉस था, नैस्डैक में 12 का लॉस था और नाइके में जब उस वक्त तक खबर आ गई थी, रात को तकरीबन 3 बजे ये खबर आ गई थी और उसके बाद से हम देखते हैं कि नाइके में 271 का इजाफा हो गया, हैंगसेंग में 158 का इजाफा हुआ और शंघाई में 8 का, सेंसेक्स में 258 का, सिंगापुर में 12 का और फुटसी में 100, डैक्स में 175, कैक में 77 एंड आईबेक्स में 154. तो जैसे ही रात को 3 बजे ये खबर आई एकदम से हालात बदले और तेल की कीमत में भी देखा जाए तो अपटिक आया उस वक्त और तेल जो है 44.9 पे आ गया प्लस 83 सेंट्स और गैस की कीमत में भी 2.93 का इजाफा हो गया और 285 का लेवल. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब. वालेकुम जनाब. तारिक साहब क्या हाल है, तबीयत ठीक ठाक है? हाँ अल्लाह का शुक्र जनाब, सब ठीक है. अच्छा तारिक साहब, मेरे पास 3 चीजें हैं. जी बताइए. और एक के इलेक्ट्रिक है जी और PIBTL है और TRG है. अच्छा जी. देखिए हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है. मैं कैल को बढ़ते हुए नहीं देखता क्योंकि जो यहाँ पे लैंड लॉसेस हैं उसको ना अबराज कंट्रोल कर सका, ना इससे पहले वाली मैनेजमेंट कर सकी. कई MD आए गए और अब जो है वो चाइनीज़ ले रहे हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. फंडामेंटल जो इसका वाइबिलिटी का इशू है अपनी जगह पे रहेगा. ओनरशिप चेंज होने से कुछ नहीं होता. 2009 से इसको इसी लेवल पे 9 के लेवल पे ही देखा है, कभी 1 रुपये बढ़ जाता है फिर नीचे आ जाता है. इससे आपको निकलने का मशवरा देता हूँ. PIBTL इंशाल्लाह जनवरी से ऑपरेशनल हो रहा है, इसको आपको हमेशा रखना है. ये इंशाल्लाह 200 तक का होगा और अगले आपके कई जनरेशन्स को एक अच्छी डिसेंट डिविडेंड इनकम देता रहेगा. इसको आप ऐसे ही समझिए कि ख़ानदानी जायदाद बनाएं और इसको ना बेचें. TRG का जहाँ तक ताल्लुक़ है एक हवाई कंपनी है, हवाई से मुराद है, इसकी कोई फिक्स्ड एसेट कोई सॉलिड ग्राउंड इसके पास नहीं है. जो खबरें सुनाता है उसी हिसाब से मार्केट ऊपर चली जाती है. TRG 1000 का भी हो सकता है, 0 का भी हो सकता है. ऐसी कंपनी से मैं दूर रहने का आमतौर से लोगों को मशवरा देता हूँ. आइए क्लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम सर जी. वालेकुम जनाब. सर हिशाम बोल रहा हूँ सरगोदा से. हिशाम साहब वेलकम टू शो साहब सरगोदा. जी सर जी, मैंने ये पूछना है आपसे ये हेस्कोल के बारे में. जी HTL रिक. ठीक है जी, दोनों अच्छे हैं और नहीं ये बैंक ऑफ पंजाब में पूछना है मैंने जरा. अच्छा जी, ये मुश्किल सवाल कर दिया, मैं हालत ख़राब हो गई मेरी. हेस्कॉल और हाईटेक जो है दोनों अच्छे हैं. हेस्कॉल 54 पे आया था और लोगों ने कहा था बहुत महंगा है, आज 200-250 का है ये शेयर. ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेल बेच रहा है, तेल की सेल में इजाफा हो चुका है, आपको पता है जब से सस्ता हुआ है. हाईटेक जो है वो आया लुब्रिकेंट बनाने के नाम पे और हमने उसको बहुत अच्छी पजीराई दी.
बहुत ज़्यादा रेट पे इसको ले गए, उसके बाद ये गिर गया। लेकिन जो इसको एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों ने दे दी, उससे उसने पहले तो प्लास्टिक का प्लांट लगा लिया, दूसरा अब इसको लाइसेंस मिल गया है टू सेल पेट्रोल। तो दे वांट टू बिकम समथिंग लाइक हैस्कॉल, दे वांट टू सेल ऑयल ऑल्सो एंड लुब्रिकेंट एज वेल। तो दिस कंपनी हैज़ वेरी गुड फ्यूचर। आप दोनों शेयर्स को होल्ड करके रखें जी। नाज़रीन, POL जो तीसरा सवाल उन्होंने कर दिया वो बड़ा ख़तरनाक है। बैंक ऑफ पंजाब, मैं क्या करूं, 26 साल तक बैंकिंग भी वही की कि कर्ज़े दिए या कर्ज़े मैनेज किए या ऑडिट किया, और उस बेसिस पे जो मेरा बैकग्राउंड है, अगर ये कोई कहे कि इस कंपनी के वैल्यू ज़ीरो है, नेगेटिव है, और ये बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के गारंटी पे चल रहा है, तो ऐसे शेयर्स को मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ? मेरी मजबूरी है, मैं नहीं रिकमेंड कर सकता। लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता, ना मेरी कोई वैल्यू है, ना मेरी कोई सही जजमेंट है। ये आज भी 1 रुपये बढ़ के 19 रुपये का हो गया, और मैं कहता रहा कि ये 10 का भी शेयर नहीं है। तो मेरी बात गलत हो गई है। आप लोग मेरी बात को इग्नोर करें और जो करना है करें। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। 48 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है, 1-2 नहीं। तारिक खान के बोलने से कुछ नहीं होता। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं रेहान बात कर रहा हूँ कराची से। रेहान साहब, वेलकम शो साहब। ठीक है सर, ये मेरी PRL में बात हुई थी डिपार्टमेंट में। वो कहते हैं हम लोग कोई 12 प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ये सब र्यूमर है मार्केट के अंदर, हम अच्छा। सिर्फ 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं और उन्हीं को एनहांस कर रहे हैं। किससे बात हुई थी आपकी? मतलब डिपार्टमेंट में, उनके शेयर डिपार्टमेंट में बात। शेयर डिपार्टमेंट को क्या पता? मेरा शेयर डिपार्टमेंट ही नहीं है, मेरी कंपनी का कोई शेयर डिपार्टमेंट ही नहीं है, इसलिए कि शेयर हमारा आपस का बात है। मेरी यहाँ पे CFO से बात हुई है। इसी आप जाके वो शो देख भी सकते हैं जिसमें तफसील से बताया गया था। इन्होंने जो राइट इशू दिए, क्या वो उससे वो कोई पार्टी वार्टी करने वाले हैं या कोई उड़ाने वाले हैं, उसको डिपॉजिट में रखने वाले हैं? किस बात का लिया है इन्होंने इतना बड़ा 1 का 8 राइट आप लोगों से? आप शेयर डिपार्टमेंट को बात करेंगे, उनको क्या पता शेयर क्या होता है, शेयर क्या चीज़ है? शेयर की कोई वैल्यू नहीं है। आप जाएं उनके किसी टॉप मैनेजमेंट से बात करें। PRL में जनाब एक्सपेंशन हो रहा है, ये मॉडर्नाइजेशन हो रही है। मुझे तो मैं कोई पेट्रोलियम इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अभी भी कुछ दिन पहले भी नेशनल रिफाइनरी ने अपने आप को फर्दर मॉडर्नाइज़ किया है। वो 12 प्रोडक्ट बनाता है, जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होगा उतना उसकी आपकी आमदनी ज़्यादा होती है। सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो क्रूड से भी सस्ता बिकता है उसको कहते हैं ये जो जिससे रोड बनता है, उसको बेच के आपको क्या मिलेगा? क्रूड लेंगे महंगा, बेचेंगे सस्ता माल बना के। वो जो जितने रिफाइंड प्रोडक्ट होते हैं उससे प्रॉफिट होता है। इसी वजह से नेशनल रिफाइनरी का शेयर 550 का है, अटक का उससे भी ज़्यादा है, और इसका जो है 43 का है। 43 में कोई रिफाइनरी बिकती है आजकल के दौर में? आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, जहांगीर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जहांगीर साहब, वेलकम शो सर। थैंक यू सर। सर मुझे कुछ अच्छे से ब्लू चिप शेयर तो बताइएगा। जहांगीर प्लीज़, अगर आप मेरे एक तो आवाज़ अपनी बंद करें टीवी की, और मैंने अभी एक बच्चे यंग लड़का मुस्लिम खान यूसुफ जई ने मुझे अप्रोच किया था। ही इज़ ओनली 21, और उसने मुझे कहा मुझे 25 शेयर बताएं, मैं 4.5 लाख रुपये अपने वालिद के डेथ हो गई है, वो पैसा लगाना चाहता हूँ। तो वो मैंने एक सिलेक्शन की थी जो अब तक मैं हज़ारों शायद लोगों तक शेयर कर चुका हूँ। फेसबुक पे मौजूद है, वो PSX हॉटलाइन पे चले जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा, या रिफॉर्म पार्टी का जो मेरा पेज है उस पर आपको मिल जाएगा, या मेरे पेज पे मिल जाएगा, या मुझे आप मैसेंजर पे कांटेक्ट करें तारिक खान जावेद, तो मैं आपको वहाँ वो शेयर कर दूँगा। अभी यहाँ पे रिपीट करना मुश्किल है। इट स्टार्ट्स विद PRL, एंड्स विद गंदारा निसान। 25 शेयर्स हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मैं राना मुनीर अहमद बोल रहा हूँ, कोटा दूध पावर कंपनी से। राना मुनीर अहमद साहब, वेलकम शो साहब। जी सर, मैं ये एक इंफॉर्मेशन लेनी थी। हमारे कैफको में कुछ वापडा के शेयर हैं 40% कुछ है। जी जी। तो वो गवर्नमेंट जो है ना सेल करना चाह रही है, तो उसके बारे में क्या उस पर कोई प्रोसेस हो रहा है कि अभी कुछ बाकी है? देखिए राना मुबीन अहमद साहब, गवर्नमेंट की ये स्टेटेड पॉलिसी है। आप लोगों ने जब नून लीग को वोट दिया था तो आप लोगों ये बात मान के वोट दिया था कि गवर्नमेंट तमाम कारोबार से निकल जाएगी, गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द रनिंग ऑफ बिजनेस। और ये 14% शेयर खासा बड़ा शेयर होता है।
उसमें 1-2 डायरेक्टरशिप मिलती है। तो गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि ये सब कारोबार से निकल जाए। वो KPT को भी बेचना चाहती है, वो इस्लामाबाद के कॉन्फ्रेंस हॉल को भी बेचना चाहती है, वो पोर्ट कासिम को भी बेचना चाहती है। तो इसी तरह से आपकी ये 14% शेयर भी बेचना चाहती है और बेच देगी। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बेहतरी आएगी कि गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर्स होते हैं नहायत ही नालायक लोग होते हैं, जबकि प्राइवेट जो डायरेक्टर्स आएंगे वो ज़्यादा काबिल लोग होंगे। आप लोगों का अभी जो मसला है वपडा के साथ है। वपडा आपको पेमेंट नहीं करता, इसलिए आपकी जो है सेल, आपकी जो प्रोडक्शन है काफ़ी कम होकर 40% पे आ गई है, जबकि हपको जैसा कंपनी जो है वो 80% प्लस पे काम करता है। इसीलिए आपकी प्रोडक्शन कम है, आपके शेयर की वैल्यू भी कम आ गई है। वपडा हैज़ कमिटेड लॉट ऑफ इनजस्टिस टू यू, लेट देम गो एंड देन आप उनके खिलाफ केस वेस कर देना। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी, ये तारिक साहब बोल रहे हैं? जी मैं तारिक ही बोल रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं 2-3 शेयर के लिए मालूमात करना चाह रहा हूँ और आप रहनुमाई फरमाएं। माई प्लेजर जी। तो एक तो ये मुझे SHGC के लिए पूछना है। SHGC बिल्कुल सही। और एक PIBTL और एक अभी मुझे नया शेयर आया है, इसकी मुझे अभी नॉलेज नहीं है। लोट्स। जी सब तीनों अच्छे शेयर्स हैं। SHGC और एनर्जी जो नॉर्दर्न गैस है उसको ज़रूर लेके बैठ जाएं। कोई हज़ार कहे कि जी ये इसमें ये हो गया आप कहे कोई बात नहीं, मेरे मुल्क की कंपनी है, मेरा पैसा है, मेरा मुल्क है, मैं लगा के बैठा हूँ आराम से। ये जैसे जैसे गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी इनका कारोबार बढ़ेगा। ये अभी अपने जो लेवल इनके जितना कारोबार कर सकते कर नहीं सकते, इसीलिए लोड शेडिंग होती है फैक्ट्रीज़ में, CNG स्टेशंस पे। तो आप सोचिए जब इनके पास पूरा गैस होगा, CNG पूरे हफ्ता बिकेगा और घरों में और हर जगह लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा एंड दैट इज़ मोर ट्रू फॉर नॉर्दर्न गैस बिकॉज उनकी टेरिटरी बहुत बड़ी है। तो बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ें लॉन्ग टर्म पे सोचेंगे तभी कामयाब होंगे। शॉर्ट टर्म वाला हमेशा जलील व ख़ौर होता है। आप ख़रीद फरोख्त के चक्कर में ना पड़िएगा, रेट वेट ना देखिएगा। कोई हज़ार आके कहे जी आपका तो शेयर गिर गया, मैंने कहा गिरने दो। कहाँ गया, कहाँ लगाया मैंने पैसा? क्या आसमान पे फेंक दिया, कहीं इंडिया भेज दिया, मैंने कोई पनामा भेजा? नहीं, मैंने अपने मुल्क में लगाया है। ये सुई गैस मेरी कंपनी है, फ़ायदा करे तब भी अच्छा, नुकसान करे तब भी अच्छा। हज़ारों बच्चों को नौकरी देती है मेरे जानने वालों को। PIBTL इज सेम स्टोरी, योर कंपनी योर मुल्क, आपके मुल्क में है ही नहीं। ये 20 करोड़ का मुल्क है, यहाँ कोई बल्क टर्मिनल ही नहीं है। छोटा सा एक टर्मिनल है कराची पोर्ट पे, आप वहाँ जाके देखें इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर, जहाँ से लोग हज़ारों लोग रोज़ाना मनोड़ा और भेट आइलैंड और बाबा आइलैंड पे जाते हैं, हर वक्त रश होता है। वहीं पे एकदम करीब में कोयला उतरता है और हर 2 मिनट 1 मिनट पे वो वहाँ से वो ट्रक गुजरता है, उसको भर के लेके गिरता हुआ जाता है वो। तो यू डोंट हैव ए बल्क टर्मिनल राइट नाउ इन द कंट्री ऑफ 20 करोड़। तो अब ये PIBTL बन रहा है, आप लोगों के पैसे से बन रहा है, आपकी जायदाद है ये, इसको आपको लेके बैठ जाना है। ये इंशाल्लाह 200 का शेयर होगा, मेरी गारंटी है। इन्हीं लोगों ने जो कंटेनर टर्मिनल लगाया हुआ है इस कराची पोर्ट पे, वो जब मैं आया था कराची तो पाकिस्तान, तो उस वक्त वो 60 रुपये का था, आज 300 का है। तो ये भी 200 का हो जाएगा और अगले 10-20 अगले आपके कई जनरेशन तक आपको कमा के देता रहेगा। इसको बेचने बेचने का कोई सवाल नहीं है। लोट्स एक कंपनी लेटेस्ट आई है और इसको भी बड़ी पजीराई मिली। ये तो 10 रुपये पे बेचने के लिए तैयार था, लोगों ने इसको दे दिया 34 रुपये। और मैंने ये कहा था कि टेक्निकली ये हो सकता है कि ये गिर जाए, जैसे कि दूसरे इससे पहले 3 शेयर्स आए, हाई लेवल पे चले गए, लोगों ने जितना उनकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा पैसा दे दिया, मगर बाद में ये पता चला कि हाँ वो गिर गए। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था उन्होंने फिर अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल किया। आज आप हाईटेक की वैल्यू देखें 100 से भी ऊपर चला गया। इसी तरह अमीर अली जिस दिन वो काम करना शुरू करेगा, उसको बैंक के लोन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो जिस दिन वो काम करेगा तो विदाउट बैंक लोन ज़ाहिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा और आप एज ए हिस्सेदार आपको मिलेगा उसका हिस्सा। शहरीर को आपने ज़्यादा पैसा दे दिया, वो जितना बड़ा प्लांट लगाना चाहता था उससे बड़ा प्लांट लगा रहा है। लाहौर में लग चुका चिकन प्लांट, अब जो है मटन प्लांट की तैयारी है, वो भी जून जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप देखिए दबा के एक्सपोर्ट होगा पाकिस्तान से ये मीट, और ये बहुत बड़ा कारोबार है, 3 ट्रिलियन का कारोबार है। इंडिया ने इससे बहुत कमाया।
तो अगर लोड्स आप महंगा भी लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सस्ता लेते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मशवरा है कि ले के छोड़ दें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अगर खुर्शीद बात कर रहा हूँ सादकाबाद से। सादकाबाद से माशाल्लाह। के बारे में पूछना जी, रेंजर खान। अच्छा जी, सादकाबाद बोले ना जी। कौन सी? ई फोर्ट। हाँ ठीक है। हाँ जी जी ये एग्रो फर्टिलाइजर जो है। अच्छा फर्टिलाइज़र पूछना है, ठीक है। एग्रो फर्टिलाइज़र और इस तरह के जो दूसरे फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं उनका काम जो है अगस्त के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा, जब गवर्नमेंट ने 400 रुपये की छूट दे दी टैक्स के ऊपर। पहले एक बोरी पे 700 टैक्स लेती थी, अब 300 लेती है। 400 का छूट देने से सेल में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और पिछले रिकॉर्ड जो भी हो आइंदा जो इसका रिज़ल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। और होपफुली मेरी रिक्वेस्ट तो गवर्नमेंट से ये होती है कि ये जो बाकी 300 भत्ता ले रहा हो ये भी छोड़ो, और अगर ज़्यादा वाकई इंसान कौम के हमदर्द हुक्मरान हो, ख़ासतौर से किसानों के, तो इंडिया के तरह 300 की सब्सिडी भी दो ताकि मज़ीद ये 600 नीचे आ जाए और फिर लोग आराम से यूरिया ख़रीदें और यूरिया कंपनी खूब चले। लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन अभी भी जो हम लोगों के प्रेशर से ये 700 इतना तारिक खान ने बका है कि वो उनके कान पक गए कि ये क्या बकता रहता है रोज़ाना 700 हमारी चोरी को बताता रहता है। ये चोरी है। 150 किलो के यूरिया पे तुम क्यों लोगे 700 रुपये का भत्ता भाई? और भी तो भत्ते लेने की जगह हैं, उनको ऊपर हिम्मत डालो, पकड़ो। 35 लाख लोग, नादरा ने डाटा आपको दिया हुआ है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आर्म्स लाइसेंसेस हैं, प्रोहिबिटेड लाइसेंसेस हैं, जो रोज़ाना लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, जो बार बार ट्रैवल करते हैं, वो सब डाटा मौजूद है, छुपा हुआ नहीं है। नादरा डाटा मामूली डाटा नहीं है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। उससे पूछा जाएगा कि ये ज़मीन तुम्हारी है कि नहीं, नादरा डाटा के मुताबिक तेरे नाम पे चढ़ा हुआ है, तो क्या वो मना करेगा? क्या ये मना कर सकता है कि वो क्या खाता है क्या पीता है? अकॉर्डिंग टू नादरा सब पता है हमें, सब पता चलता रहता है कि बिजली का बिल कितना देता है वो, गैस का बिल कितना देता है वो, पेट्रोल कितना भरता है, सब पता है। तो इनको ऊपर हिम्मत नहीं है इनके हाथ डालने के। कमज़ोर दिल के हुक्मरान है, हार्ट अटैक होता रहता है इनका। इनके अंदर दम नहीं है कि ये 35 लाख अमीर लोगों से पे हाथ डालें ताकि 700 रुपये का भत्ता यूरिया पे ना लेना पड़े, ताकि 40-45 रुपये का टैक्स पेट्रोल पे ना लेना पड़े, ताकि 20-25 रुपये का टैक्स CNG पे लेना ना पड़े, ताकि ये मोबाइल के ऊपर जो आप लोग डालते हैं उस पर 25% ले लेते हैं, शर्म नहीं आती इनको। 50 रुपये भी डालता है तो उस पर से भी छीट लेता है। अरे कोई शर्म है होती है, कोई लिमिट तो होता है। 1000 के नीचे वालों को तो छोड़ दो, महीने में जो 1000 डाले उस पर कोई टैक्स ना हो, उससे ऊपर डाले उसको ले लो, डबल टैक्स ले लो। ये होता है पूरी दुनिया में, यहाँ नहीं होता। यहाँ सब टैक्स गरीबों पे लिया जाता है, अमीरों को छोड़ा जाता है। वो इतना पैसा कमाते हैं कि खर्च नहीं कर पाते तो पनामा भेज देते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। सर ये फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम और दाऊद हरकुलिस के बारे में गाइड कर दीजिए, मेहरबानी आपकी। जी FFBL जनाब, ये एक फैक्ट्री है। जब आप कराची से निकलते हैं ठट्टा की तरफ तो जैसे ही घग्गर फाटक क्रॉस करते हैं तो सामने जो बहुत बड़ी फैक्ट्री नज़र आती है। मेरे वाइफ के पास ये शेयर है तो उसको मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ बताता हूँ तुम्हारी फैक्ट्री का क्या हाल है, कब विज़िट किया था, बड़ी खुश होती है। तो आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री नज़र आती है। DAP बनाती है, ख़ास किस्म का खाद वाहिद प्रोडक्ट प्लांट है। इसने इतना पैसा कमाया कि इसने सोचा कि अब यो काम को बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ लगाया जाए। तो इसने एक कंपनी खोली है जिसका नाम है फौजी मीट लिमिटेड, जो कि उस फैक्ट्री से करीबी है। ये मीट एक्सपोर्ट कारोबार करेगी। दूसरा उसने स्टेक लिया है फौजी फूड लिमिटेड में, जिस पे नूरपुर भी उसके पार्टनर हैं। तो इस तरह से ये फूड बिज़नेस में चले गए, डाइवर्सिफाई हो गया इनका इन्वेस्टमेंट। इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी। ये हमेशा हमने रिकमेंड किया, हमेशा ये डिविडेंड देता था, रेट भी इसका कोई ज़्यादा नहीं था। तो आप इसको ज़रूर रखिएगा जनाब। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब। हाँ सर, हाजी नूर मोहम्मद बात कर रहा हूँ कराची से। हाजी नूर मोहम्मद साहब, वेलकम सर। हाँ सर, बड़ी अच्छी ट्रिप्स होती हैं आपकी माशाल्लाह, बहुत काफ़ी शुक्रिया हम लोगों को फ़ायदा होता है। हाँ सर, ये पूछना था, एक 3 कंपनियाँ हैं मेरे पास। एक लेदर अप है, लेदर अप, लेदर अप जी, और एक दोस्त स्टील है, ठीक है, एक हाईटेक। सब अच्छे हैं सर। नूर साहब, यू हैव गुड कलेक्शन। अच्छा, तीनों अच्छे हैं।
लेदर अप के बारे में थोड़ा कम जानता हूँ, ये शायद ये सर्विसेज कंपनी तो नहीं ये उसमें आता है बाटा और सर्विस। हाँ, ये जूते सर क्या क्या रेट है इसका अभी? अभी 18.5 रुपये है सर। 18.5 है, ठीक है जी। देखिए हम लोग वी आर वेरी वेल पॉइज्ड टू मेक वेरी गुड लेदर प्रोडक्ट्स। इतने हमारे पास जानवर हैं, वन ऑफ द बिग कैटल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड है, 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं, यानी इतने भैंस गाय हैं हमारे पास। फिर बकरियां बहुत है, बहुत बड़ा इलाका है हमारे थर वर का, जहाँ पे बड़े पैमाने पे यही काम होता है, कुछ होता ही नहीं। और तो वी आर वेरी पॉइज्ड। अब हम टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो लेदर अप हो या सर्विस हो या बाटा हो, दे ऑल डूइंग वेरी गुड। आप सर्विस के रेट देख लीजिए, बाटा के रेट देख लीजिए। बाटा वो कंपनी जो हम बचपन से इस्तेमाल करते आए, और ऐसा मजबूत जूता बनाता था कि मैं थक जाता था पहन के, तो ब्लेड से उसको साइड से काट देता था। इतनी सॉलिड जूते बनाने वाले लोग कि आदमी पहन के थक जाए। आज माशाल्लाह उसका शेयर 3000 प्लस पे है। बहुत खुशी होती है देख के सुन के कि हमारी कंपनियां इतना अच्छा कर रही हैं। जिन लोगों ने इसको 40-50 रुपये पे लिया था, आज सोच सकते हैं कि वो आज कितने अमीर हो चुके हैं। ज़रूरत किस बात की है कि उस कंपनी पे आपका पक्का ईमान होना चाहिए, अपने मुल्क पे पक्का ईमान होना चाहिए, अल्लाह पे पक्का ईमान होना चाहिए, आखिरत पे पक्का ईमान होना चाहिए। ये 4 ईमान हो जाए तो आपकी बेड़ा पार है। कोई भी 8, 10, 20, 600 कंपनियों में से 20 कंपनी को पकड़ लें, 20 सहारों को पकड़ लें, ये सहारे इंशाल्लाह ऊपर ही जाते जाएंगे, आपको भी खींचते रहेंगे, कभी आप ज़मीन पे नहीं गिरोगे। मगर अगर आखिरत पे यकीन नहीं है कि मरना है, मरने के बाद अल्लाह के सवाल जवाब करना है, तो फिर मसला है। अल्लाह पे यकीन नहीं है तो फिर मसला है। पाकिस्तान पे यकीन नहीं है तो मसला है। हर वक्त सोचते रहोगे यहाँ से निकले कहाँ जाएं, मालदीव चले जाएं कि चाइना चले जाएं, तो फिर मसला है। अगर जिस कंपनी को पैसा लगाया उस पर भरोसा नहीं है, पता नहीं बाटा का क्या हो जाएगा, पता नहीं लेदर अप का क्या हो जाएगा, पता नहीं सर्विसेज को क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा भाई, कहाँ चला जाएगा? ज़मीन में धंस जाएगा या आसमान पर उड़ जाएगा? इतनी बड़ी आबादी है। तारिक खान जूता पहन के थक गया बाटा का, सर्विस का, और अभी पहनेगा और भी, तो कहाँ चला जाएगा भाई सर्विस? लेदर अप कहाँ चला जाएगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेगा जी। 18 का है नूर भाई, घबराए नहीं, ये इंशाल्लाह 180 का भी देखेंगे आप, अगर ईमान पक्का रखेंगे तो। इस पर खरीद लिया बस, आपकी इज्जत का सवाल है। आपने क्यों ख़रीदा? कोई सवाल कर दे आपका बच्चा कि अब्बू आपको इतनी समझ नहीं है कि लेदर अप बेकार कंपनी, आपने क्यों लिया? आप कहोगे नहीं मैंने सोच समझ के लिया है और ना बेचूंगा ही नहीं इसको, तुमको दे के जाऊँगा। नाज़रीन यहाँ पे लोगों छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन ज़बरदस्त खबर अभी हसनैन साहब ने दी है कि 302 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। 42,164 का लेवल है, इसमें 2-4 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी हम 40 के करीब आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट ये फाइनल है। वेरी वेरी प्लीज विद दिस सिचुएशन। 323, वाह वाह, 323 है एक्चुअली, वेरी बिग इंक्रीज इन अ वन डे। और थैंक यू हसनैन साहब, आई होप कि ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। नाज़रीन मैं ये बता रहा था कि ये बात मैंने 28 तारीख जब मार्केट नहायत ही डिप्रेशन में थी, जिस दिन हमारे दोस्त कामरान खान साहब ने लिख दिया ट्विटर पे कि अभी धरना तो हुआ ही नहीं, और 1,500 पॉइंट मार्केट गिर गई, 300 बिलियन का नुकसान हो गया। लोग और डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि बहुत लोग उनको देखते हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है। तो मैंने सुबह जब नमाज के फारिग नमाज पढ़ ही रहा था, दुआ के लिए हाथ उठाया, तो अल्लाह की तरफ से मैसेज आया कि भैया ये छोड़ो और जाओ ज़रा अपने लोगों को देखो। वो नहायत परेशान है कामरान खान के ट्वीट के बाद, रात को आ गया था वो। तो मैंने 6:30 बजे बैठ के ये बात लिखी कि जो हालात हैं अगले हफ्ते कुछ भी हो सकता है, और अल्लाह ने ज़रा से के लिए बचा लिया कि जिस तरह से परवेज़ खटक साहब आए थे, अगर इस्लामाबाद पुलिस के पास बंदूक होते तो कई 100 जानें जा सकती थी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया और वो ख़राब। लेकिन मैंने फोर्सी किया था कि नेक्स्ट वीक बड़ा ख़तरनाक आ रहा है, 2 तारीख को धरना है, उससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। तो मैंने कहा था एंड ऑफ नेक्स्ट वीक तक मार्केट 39 पे भी जा सकती है। कामरान खान ने जो कहा उससे और 1000 नीचे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मार्केट ज़रूर उठेगी, गारंटी है मेरी। और लेकिन इसमें 30 शेयर्स मैंने कहा कि ऐसे हैं जो जाली हैं, जो ठीक नहीं है, कचरा हैं, जिनको ज़ोर ज़बरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? मुझे सबका नाम भी पता है।
ये वो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग से निकल आए जब से वैल्यूएशन का मामला आ गया। करोड़ों अरबों रुपए उनके पास है, जो डिफेंस में और लाहौर के और इस्लामाबाद के प्रॉपर्टी मार्केट में स्पेकुलेशन करते थे, जाली कीमतों को बढ़ाते थे, घटाते थे। अब वही पैसा लेके वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए और उन्होंने कहा जी देखो कौन कौन से सस्ते शेयर्स हैं, और पब्लिक में खबर फेंको, हर तरफ से खबर फेंको। सोशल मीडिया पे इधर उधर आजकल बड़ा आसान हो गया है कि ये जो 2 रुपये का शेयर है जी 100 रुपये का होने वाला है, क्योंकि फलाना NIB जो है ना मर्ज हो रहा है MCB में, MCB का शेयर 200 का है तो ये भी 200 का हो जाएगा। आपको पता ही है ना, बराबर बराबर होगा। ऐसी बेवकूफ़ाना बातें, और पब्लिक खरीद भी लेती है उसको। लाखों लाख शेयर लोगों ने NIB वगैरह का ले लिया। जो कंपनियां बंद पड़ी थी 20-20 साल से उसको भी चला दिया। दीवान ग्रुप के तमाम शेयर्स को चला दिया। सब कंपनियां बंद पड़ी हैं सिवाय सीमेंट के। सीमेंट का कंपनी का चल रहा है तो चलो वो 15 रुपये का शेयर ठीक है, उसको 40 पे ले गए। जो कंपनियां बंद पड़ी थी 2 रुपये की थी उसको लेगा 12-14 पे। और उनका प्लान क्या होता है कि जब 12-14 पे पहुँच जाए एक बैग सारा बेच दो, खुद निकल जाओ, और जो आम पब्लिक आ गई है लालच में वो फंसे और तबाह हो जाए। तो अब ये बहुत सारे लोग तबाह होने वाले। मैंने कहा ये 30 शेयर से आपको बचना है, ये ट्रैप है प्रॉपर्टी डीलर्स का। बाकी मैंने आगे लिखा कि वही लिस्ट लिख दी जो मुस्लिम खान को लिखा था 25 शेयर्स का, कि अगर ऐसे आप शेयर लेंगे तो आपको डरने की कोई बात नहीं। जितना इमरान खान आए, पनामा आए, ट्रम्प आए, कुछ नहीं होने वाला, ये सब सही रहेगा। क्योंकि ये कंपनी के कारोबार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों के आने जाने से। धरना कुछ भी नहीं कर सकता, सर्विस का, बाटा का, ईफर्ट का, किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन किया था। तो जो अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, जो वॉल्यूम लीडर्स हैं ज़्यादातर वही हैं जिनको मैं मना करता हूं। अब एक मुसीबत में फंस गया हूँ। लोग कहते हैं आप मना करते हो और वो तो बढ़ रहा है। तो भाई बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, आप लो। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। जो अच्छे शेयर्स हैं उसकी गारंटी देता हूँ, वो है 570 शेयर। 30 शेयर जाली हैं उनकी, बिल्कुल मैं प्रेडिक्शन देता हूँ कि वो सब नीचे आएंगी। जिस दिन ये प्रॉपर्टी वाले भागेंगे फिर से प्रॉपर्टी मार्केट खुल जाएगी या उनका जो हदफ है वो पूरा हो जाएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं तारिक अली बात कर रहा हूँ। तारिक साहब विश्वास है। तारिक साहब, आप तारीफें तो बहुत सुनते हैं, थोड़ी सी क्रिटिसाइज भी अपने अगर आप जरूर 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 सर करें। आप गुस्से में आ जाते हैं, मैंने देखा। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है जनाब। नहीं तो गुस्सा आता है तो जरा थोड़ा, मैं पठान आदमी हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मेरा मसला है, फिर मैं गोली भी चलाता हूँ। गुस्से की बात होगी, गुस्सा आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट आदमी हूँ और मैं किसी के वो नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी गलत बात नहीं की है। लेकिन कोई अगर गलत बात बोलता है जहाँ पे गुस्सा आना चाहिए आना चाहिए। ऑनेस्ट आदमी की निशानी है कि उसको गुस्सा आता है। वो जो झूठा होता है, चापलूसी करता है, हर बात में मुस्कुराता है, वो झूठा आदमी होता है। गलत बात है तो गलत बात है, सही बात है तो सही बात है। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। पूरे ज़िंदगी यूरोपियन अमेरिकन के बीच में गुजारी है, कभी एक पैसे की हेरा फेरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चापलूसी नहीं की। अंग्रेज़ हैरान होते थे कि ये कैसा पाकिस्तानी है जो बजाय जूता साफ करने के आके कहता है कि आपने गलत काम किया है। लड़ता था मैं सब अंग्रेज़ों से, आंख में आंख मिला के। किसी अंग्रेज़ से नहीं दबा आज तक, कोई अंग्रेज़ मुझे दबा नहीं पाया, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, कोई भी हो। और सबसे मैं लड़ा हूँ। और वो कहते थे कि यार ये आदमी कैसा है। बाकी इंडियन, पाकिस्तानी और सब तो आगे चप्पल पूछ रहे हैं, पूछते हैं सर पॉलिश कर दूँ जूता। ये आके कहता है यू मेड ए बिग मिस्टेक बाय डूइंग दिस विच वॉज एडवाइज बाई ऑल दी अदर्स। चापलूसी से कुछ नहीं होता, जो सच बात है वो सच बात है। तारिक खान को कोई बेइज्जत नहीं करता, करेगा जो या तो वो रहेगा या मैं रहूँगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर। जी साहब, अल्लाह का शुक्र है। कौन सी सर? आवाज़ नहीं समझ में आ रही है, आपकी आवाज़ गूंज रही है भाई। अच्छा, फ्लाइंग सीमेंट। सर फ्लाइंग सीमेंट या कोई और सीमेंट छोटे मोटे सबके बारे में मेरी राय ये है कि जब दीवान सीमेंट चल सकता है, छोटा सा प्लांट है, तो फ्लाइंग भी छोटी कंपनी है, पावर भी छोटी थी, तो ये भी अपने अपने लेवल पे प्रोडक्शन कर रही हैं और अपना लेवल चला रही हैं। तो सीमेंट में कोई गिरावट के चांसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इंडिया में सीमेंट की तमाम फैक्ट्रियाँ अगले 20 साल में बंद हो जाने वाली हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत वहाँ ग्रोथ हो रही है। बांग्लादेश में कोई सीमेंट
की फैक्ट्री नहीं है, इधर पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं है। थोड़े बहुत लाइम के पहाड़ थे वो ख़त्म हो गए हैं यूएई वगैरह में, तो सऊदी अरेबिया से लेके यहाँ तक कहीं भी लाइम का पहाड़ नहीं। तो हमारे फ्यूचर सीमेंट का बहुत अच्छा, इसीलिए आप देख रहे हैं कि लकी भी एक्सपेंशन कर रहा है, डीजे खान भी एक्सपेंशन कर रहा है, और अभी मैपल लीफ ने भी एक्सपेंशन का प्लान किया। बेस्ट वे ने पावर को अपने अंदर कर लिया, वो भी अब बहुत बड़े प्लेयर्स हो गए। तो देयर इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट ऑफ सीमेंट इन पाकिस्तान। तो उसमें छोटे मोटे जो है वो भी अच्छा कर रहे हैं, और जो बड़े हैं वो तो है ही बहुत अच्छे। आज किसी ने कहा कि जी वो लकी बहुत महंगा हो गया है। मैंने कहा किसने कह दिया आपको महंगा हो गया है? बिल्कुल सही रेट पे है, और अभी ले लें आप। कह रहे जी इंतज़ार कर लें, कब भी ये सस्ता होगा तो लेंगे, ना सस्ता होगा ना आप लेंगे। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर खलीक बोल रहा हूँ जी, गुजरावाल। खलीक साहब वेलकम शो सर फ्रॉम गुजरानवाला। जी सर, मैंने कहना था कि आप लाखों लोगों की दिलों की धड़कन है। थैंक यू सर। आपने बड़े लोगों को फायदा किया, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स का, तो आप पे तो कोई गुस्सा नहीं कर सकता। आप सच पे हैं, हक पे हैं, अल्लाह ताला आपके साथ है, आपका कोई कौन बिगाड़ लेगा। बहुत शुक्रिया सर। गुजरानवाला से मेरा बहुत पुराना मोहब्बत का रिश्ता है। जब मेरे पास पहली दफ़ा 5 लाख रुपए अल्लाह ने दिए, जब बहनों की शादी कर ली, ये 88 की बात है, तो अपने बहनोई मासूम हसन भाई से कहा कि यार चलो वो जो आजकल मेलामाइन बहुत चल रहा है, मेलामाइन की फैक्ट्री लगाते हैं। तो जाके पता किया तो पता चला बैंक का कर्जा भी मिल रहा है और सब कुछ था, लेकिन चाइना से वो आएगी मशीन शायद 2 लाख में या 2.25 लाख में। मैंने कहा यार ज़रा गुजरानवाला का चक्कर लगाओ, वहाँ के हमारे जो हैं ज़बरदस्त इंजीनियर्स हैं, वहाँ क्या कितने में मिल रहा है। तो वहाँ गए तो पता चला सिर्फ 65,000 में वही मशीन मिल गई जो चाइना वाले से 2.25 लाख में आनी थी। तो हमने वो ले लिया 5, और माशाल्लाह उससे इतने बर्तन बनाया कि आज भी हर तरफ वो नज़र आता है ऑक्सफोर्ड के नाम से। और जब उसको आखिर में हमने बेचा तो वो भी बहुत अच्छी कीमत पे बिक गया। उसको बेचने को मेरा दिल ही नहीं चाहता था। काफ़ी साल बाद अभी 2010 में मैंने उसको बेचा है मशीन को। तो बहुत खूबसूरत शहर में गया था। जब पहली दफ़ा हम लोग गए थे ये मशीन के चक्कर में, तो इसके हालात इतने अच्छे नहीं थे। जब वही अभी पिछले साल में गया तो माशाल्लाह क्या शहर, क्या रौनक, क्या खाना, क्या वही फैक्ट्री जो हमने जहाँ से वो मशीन ली थी वो एकदम छोटी सी जगह थी, आज माशाल्लाह वो इतनी बड़ी। तो गुजरात वालों को उनकी प्रॉस्पेरिटी मुबारक हो, उनकी इंजीनियरिंग एफर्ट मुबारक हो। वो जो 5 मशीन हम लाए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और प्रॉब्लम होता भी था तो फ़ोन करते थे, वो बच्चे आ जाते थे कैंट स्टेशन के सस्ते होटलों में ठहर जाते थे, आके कोई भी मसला होता था ठीक करके चले जाते। हमें कभी बोझ महसूस नहीं हुआ। वही अगर हम चाइना से मशीन मंगाते तो लाखों रुपए का तो टिकट देना होता और 5 स्टार होटल में ठहराना भी पड़ता, हमारे तो बुरा हाल हो जाता। गुजरानवाला जिंदाबाद। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज के जो वॉल्यूम लीडर्स हैं वो भी बताऊंगा, उसमें जो ट्रैप्स हैं वो भी बताऊंगा। आपको ट्रैप से बचना है, बाकी शेयर आंख बंद करके अल्लाह के नाम पे लेना है। ये मुल्क अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के नाम पे बना, यहाँ कोई मसला नहीं होगा। ये मुल्क सुपर पावर इकनॉमिक बनेगा। जितनी कोशिश थी रोकने की हो गई, अब कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स टू आवर आर्मी जवान्स, आवर जनरल्स लाइक जनरल रहील शरीफ, आवर लीडर्स लाइक नवाज शरीफ, जरदारी। माशाल्लाह मुल्क जो है हमारा बहुत आगे निकल आया और अब निकलता चला जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। मेरी अपनी ज़ाती तजुर्बा है। मैंने ताइवान को उठते हुए देखा उन हालात में कि चाइना जैसे मुल्क से उसकी दुश्मनी थी, लेकिन वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मेहनती थे, इतनी अच्छी चीज़ बनाई, इतनी क्वालिटी की चीज़ बनाई कि वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया। छोटा सा मुल्क है, हम लोग उससे बहुत दूर हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। जापान एक ऐसा मुल्क जहाँ न कोई ज़मीन ही नहीं है, खाली पहाड़ पहाड़ पहाड़, और वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तबाह हो गया था। 45 में ज़ीरो था, हम 47 में आज़ाद हुए, वो 45 में ज़ीरो था। तो आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। हमने देखा कि ये कोरिया जो कि 1954 में तबाह हो गया था ड्यू टू वॉर विथ नॉर्थ कोरिया, वहाँ ऐसी प्रॉस्पेरिटी आई कि आज दुनिया का 5th बिगेस्ट इकॉनमी है। उसकी एक कंपनी सैमसंग, जिसका फ़ोन आप लोग बहुत यूज़ करते हैं, उसका जो एक्सपोर्ट है वो 35 बिलियन से भी ज़्यादा है। हमारे पूरे मुल्क का एक्सपोर्ट 24 बिलियन भी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। तो मुल्कों के हालात बदलते हैं। कोरिया वो मुल्क है जनाब, साउथ कोरिया, जिस पे मेरी नौकरी 84 में जाते जाते बची है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कोरियन कंपनीज़ को दे दिया था
जब मैं 1980 में गया हूँ अबू धाबी, मेरा काम था अरबों के पैसे को दुनिया भर में लगाना, और मेरी फेवरेट कंट्री था मेरा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, मलेशिया। तो एक दिन डायरेक्टर्स ने बुला लिया मुझे, कहने लगा आपने बड़े खूबसूरत डायग्राम और डाटा बना के हमें बेवकूफ़ बनाया, ग्रीन, ब्लू, येलो कलर्स, और हम तो जाहिल लोग हैं, हम तो चरवाहे थे, हमें क्या पता। आपने जो ग्राफ दिया उसी बेसिस पे हमने ओके कर दिया कि कोरिया को इतना दे दो, और आपने दे दिया, और अब जो है वो कोरिया तो बैठ रहा है क्योंकि उसका कर्जा जो है वो 40 बिलियन हो गया है, एक्सपोर्ट उसकी जो है 6 बिलियन है और इंपोर्ट उसका 12 बिलियन है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा लुक, आई एम ए मैन ऑफ ऑनर, आई कम फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली। मुझे असिस्टेंट कमिश्नरी मेरे मुल्क ने दी, मैंने नहीं ली। अगर मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता तो तुम्हारे अबू धाबी से बड़ी जगह का मैं मालिक होता। तुम ऐसी बात तारिक खान से नहीं कर सकते, किसी और से करना करो। तो ये जो मैंने लिखा था ऑनेस्टली लिखा था, और ये मेरा इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं था, मैंने कोई इनसे रिश्वत नहीं लिया। इस बात में जजमेंट मे बी इट इज़ रॉन्ग। तो उसके बाद वो चुप हुए, और 85 के बाद से तेल की कीमत घटना शुरू हो गई, कोरिया का एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ, और 88-89 में कोरिया ने ज़्यादातर कर्जे वापस कर दिए। फिर मैं गया बोर्ड के पास, मैंने कहा बोलो, अब बोलो, तुमने कहा था कि ख़त्म हो जाएगा मुल्क, ये तो कर्जे वापस कर रहा है, हम नहीं लेना चाह रहे हो, कह रहे ले लो वापस, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो मुल्कों के हालात 4-4 साल में बदल जाते हैं, तो हमारे भी हालात बदले हैं अभी, और अगले 4 साल में आप देखिए क्या होता है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर ये WTL के बारे में काइंडली बता देंगे। जी, WTL की आज ही न्यूज़ थी, कुछ मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, उमर साहब ने बड़ा बेचारे ने मुझे शेयर किया। एक तो बेसिक बात यह है कि WTL जो था वो आया था, बहुत ही खूबसूरत कंपनी, एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। आई थिंक इट वाज इन आया था ये 2001 वाला में आ गया था, या 2000 में आया था। और उसने ये कहा कि जो पाकिस्तान के तमाम पॉश एरियाज़ में हम केबल सर्विस यानी कि टेलीविज़न एंड इंटरनेट दोनों एक साथ देंगे। 1500 शायद रेट रखा था उसका, और इसने बहुत ज़बरदस्त कारोबार किया। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, हाई क्वालिटी इंटरनेट, हाई क्वालिटी टीवी नशरियात। लेकिन बाद में जिसके ओरिजिनल बानी थे, कॉन्सेप्ट जिन्होंने किया था, सलमान तासीर साहब, उन्होंने किसी वजह से इसके शेयर्स ओमान टेल को बेच दिए। ओमान टेल एक ओमानी कंपनी, ओमानियों को तो हम जाके चलाते रहे, वो क्या चलाते हैं पाकिस्तानी कंपनी को, उन्होंने ठीक से नहीं चलाया, बुरे हाल में आ गया, लोगों ने खूब इसको लूटा, खूब बेवकूफ़ बनाया, तो ये 2 रुपये का शेयर हो गया। लेकिन अब ओमानी जो है वो अपना शेयर बेच के जा रहे हैं, 10 मिलियन में उन्होंने पाकिस्तानियों को बेच दिया है, शायद जो पुराने ओनर्स हैं उन्हीं को बेचा है। अब पुराने ओनर्स जो हैं उसको अब इंशाल्लाह बेहतर तरीके से चलाएंगे। सबसे पहला तो काम ये करेंगे, पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी किस तरह से लोगों को किस तरह से करप्शन करते हैं, तो काउंटर करेंगे करप्शंस को, उससे तब्दीली आएगी। साथ साथ वो अपनी सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो उमर साहब ने दी, मैं ठीक से नहीं पढ़ा, उसमें शायद ये लिखा हुआ था कि अब ये जो है जो इंटरनेट के जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं ओवरऑल, जैसे ईडो कुछ इसका नाम भी आया है, कि वो एक नई सर्विस शुरू करेंगे जो आप लोगों को मोबाइल पे इंटरनेट मिलेगा, तो उस तरफ वो अब जा रहे हैं। तो देखिए जब नई मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट, अभी ज़रूरत किस बात की है, हर आदमी के पास अब तो कोई भी नहीं यूज़ कर रहा ब्रॉडबैंड वगैरह घर वर में, सब लोग यही 4000-5000 वाले इस पे भी आ जाता है, 4000 का है ये इंटरनेट, सब लोग इस पे चले गए हैं। तो अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह की एक खबर टेलीकार्ट के बारे में भी सुनी थी कि शायद वो भी अपने आप को रीपोजिशनिंग कर रहे हैं। अब वो ज़माना तो नहीं रहा कि बूथ बना हुआ होगा, आप जाके वहाँ पे कार्ड लगाएंगे, इसीलिए उसको मैं रेकमेंड नहीं करता था। अगर वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं और मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक अपनी कंपनी को चलाएँगे, तो वहाँ पे टेलीकार्ट में भी बेहतरी आ सकती है। WTL अगर ये करेगा तो इसका आप देखेंगे शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। लेट्स वॉच फॉर द डेवलपमेंट्स। हसनैन साहब कह रहे हैं कि फाइनली 291 काफ़ी नीचे आया, तकरीबन 30 रुपये नीचे, 30 पॉइंट नीचे आ गया, फिर 42,133 पे क्लोज हो गई। और दिस पोजीशन इज़ इन लाइन विथ माय राइट अप ऑन 28, जिसको लाखों हज़ारों लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने कहा था कि ये जो धरने उड़ने का सिलसिला ख़त्म होगा उसके बाद ये मार्केट ऊपर जाएगी। आज आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देख लिया,
सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे दूं कि कुछ नहीं होगा। मरियम शरीफ इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन नवाज शरीफ, बॉयज़ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन। 18 साल के बाद मेरे बच्चे मेरे घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे, तो ये बच्चे तो खासे बड़े हैं। मरियम की तो बेटी की शादी भी हो गई है, तो हाउ कैन शी बी डिपेंडेंट ऑन। और मरियम के बारे में मैंने कल एक ख़ास तौर से लिखा और उसको टैग भी किया था उनको, कि मैंने लिखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है किसी स्टेट का, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो जायदाद है गवर्नमेंट डीजे कोर्ट का जो इलाके का हमारा डीजे ईस्ट या वेस्ट जो भी है उसके हवाले हो जाएगी मेरी जायदाद, किसी मेरे लवाहिकीन को नहीं मिलेगी। फिर मेरे लवाहिकीन जाएंगे, कहेंगे तारिक खान मेरा बाप था, कोई कहेगा मेरा भाई था, कोई कहेगा मैं चाचा था, जो भी कहेगा, तो उसको फिर डीजे ईस्ट जो है वो बांटेगा मेरी जायदाद। उसकी मर्ज़ी होगी, सेटिस्फाइड होगा तो बांटेगा, नहीं होगा तो नहीं बांटेगा। उस काम के लिए जब मेरे लवाहिकीन तय हो जाएंगे कि ये इनके 5 लवाहिकीन है, 10 लवाहिकीन है, तो वो सब तय हो जाएगा कि ये लवाहिकीन है। उसके बाद डीजे क्या करेगा, कहेगा कि आप लोग अपने में से कोई एक नाम बताओ जो सबसे अनकंट्रोवर्शियल हो, जिस पे आपको सबको एतबार हो, तो आप एक नाम देंगे, उसको कहेंगे, उसको कहा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तमाम जायदाद को अकॉर्डिंग टू द राइट्स बांटेगा। बेटी का आधा देगा तो बेटे को 2 देगा, जो भी राइट है इस्लामिक कानून के तहत। मगर एडमिनिस्ट्रेटर खुद अपने नाम सारी जायदाद नहीं करवा सकता। सब कुछ करने के बाद फिर जाएगा डीजी को रिपोर्ट देगा कि मैंने ऐसे बांटा, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा तो सही है। इसी तरह जब ऑफशोर कंपनीज में अकाउंट खुलता है तो आपको एक कस्टोडियन का नाम देना पड़ता है कि वहाँ तो डीजे ईस्ट नहीं होगा, तो डीजे लाहौर नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि ये मेरे लवाहिकीन हैं और ये मेरी गार्जियन है एक तरह की, ये मेरी बड़ी बहन है, इसके पे मुझे पूरा इत्मीनान है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो ये अब मेरे बच्चों का बराबरी से ख्याल करेगी, मेरी बीवी का भी ख्याल करेगी, इधर उधर नहीं होने देगी, और जो हक़ है सब वो हक़ पहुँचाएगी। उसको कस्टोडियन कहा जाता है। तो मरियम नवाज़ अगर कस्टोडियन है भाइयों के जायदाद की, शी इज़ नॉट दी ओनर, शी इज़ नॉट बेनिफिशियल ओनर। इमरान खान वाला को कुछ पता ही नहीं है, बिला वजह सियासत में आ गए। खेलते रहते तो ज़्यादा अच्छा था। एशिया की मार्केट तमाम तेज़ हो गई है, बकौल हसन साहब के यूरोप पे भी तेज़ी आ गई। कल तक मंदी थी अमेरिकन मार्केट में, जैसी रात को 3 बजे ये खबर आई, 4 बजे तो अमेरिकन मार्केट बंद हो जाती है रात को हमारे हिसाब से, तो वहाँ शायद नहीं आ पाई। लेकिन जैसे ही यूरोप दूसरी मार्केट खुली हैं उसमें तेज़ी है। जब से ट्रम्प के प्रॉस्पेक्ट ख़राब हुए, क्लिंटन के बेहतर हुए, जो FBI के चीफ ने कह दिया कि जी उनके ऊपर जो ईमेल हमने चेक कर लिए सारे, कोई ऐसी ख़तरनाक बात नहीं है। उनकी नेग्लिजेंस तो नज़र आती है लेकिन कोई क्रिमिनल इंटेंट नज़र नहीं आता। उसके बाद क्लिंटन के चांसेस बढ़ गए। जो लोग नहीं चाहते कि ट्रम्प जीते उनके लिए खुशखबरी है, मैं तो चाहता था कि वो जीते। बहरहाल इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म हुआ। खुदा हाफ़िज़।